पीसीओएस पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम ये एक ऐसी कंडीशन है जो आपकी इनफर्टिलिटी का बायस बनती है। ठीक है, आपको और बहुत सारे इसके साथ हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। ये दिखती ऐसे है कि आपकी यूट्रस में ये छोटी छोटी ये जैसे वाइट कलर के मोती पड़े हैं। ये मोती नहीं है, ये पानी की थैलियाँ हैं जो आपके यूट्रस के अंदर बन गई हैं और आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम को और आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल को इन्होंने बंद कर दिया है। ठीक है, आप इसकी वजह से इतना पैनिक कर जाते हैं, आपके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, आपकी बॉडी डिफरेंट शेप्स में इस तरह बढ़ने लगती है और आपके पास लोगों को जस्टिफाई करने का कोई वे नहीं होता कि जी मेरी बॉडी क्यों बढ़ रही है, मैंने वेट गेन क्यों कर लिया है। तो इसमें क्या होता है कि हमारे मेंस्ट्रुअल साइकिल ख़राब हो जाता है, बहुत ज़्यादा पीरियड्स आते हैं या बिल्कुल नहीं आते हैं। ठीक है, एक्नी हो जाती है, थोड़ी भी अक्सर हमारे मर्दों की तरह बाल निकलना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, और हम अपनी प्रॉब्लम्स जो हैं, बच्चियाँ इतनी परेशान होती हैं कि किसी को बता भी नहीं पाती हैं और नॉर्मल लेडीज़ जो है घर में माएँ हैं उनको समझ भी नहीं आती कि हम बच्चियों को इस मामलात में कैसे टैकल करें। इसके लिए मार्केट में साशे अवेलेबल होते हैं। मॉम फॉलिक मैक्स साशे है, स्लिक्स डीएस साशे है, उसके साथ इनकी फॉर्मुलेशन भी मैं आपको बताती हूँ। म्योफॉलिक साशे है, इसकी फॉर्मुलेशन थोड़ी कम है इसमें, लेकिन फॉलिक एसिड और मियोइनोसिटॉल ये दो चीज़ें इनमें ज़रूर होती हैं। ये दो साशे मैं बजाते खुद यूज़ कर रही हूँ, मियोफोर्ट 3G और उसके साथ ओस्मार्ट। अच्छा जी, मियोफोर्ट 3G साशे जो है इसमें मियोइनोसिटॉल, डिकायरोइनोसिटॉल और विटामिन D3 ये सारी चीज़ें मौजूद होती हैं। ये हार्मोन्स को बैलेंस करती हैं और उसके साथ साथ आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम को रीगेन करने में आपकी हेल्प करती हैं। आपका वेट बढ़ गया है, लोग आपको बातें कर रहे हैं और आपके पास कोई रास्ता नहीं होता उनको ये चीज़ समझाने का कि मेरे साथ इश्यूज़ क्या चल रहे हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें मौजूद जो चीज़ें हैं उनकी यहाँ पे यूनिट्स भी बताए गए हैं। अब मार्केट में अवेलेबल जो साशे हैं इनमें हर एक जो साशे है वो डिफरेंट जो है ना यूनिट्स रखता है। तकरीबन चीज़ें सेम ही होती हैं इनमें, लेकिन ये थोड़ा सा चेंज रखता है। अब ये ओस्मार्ट के साशे हैं, इनमें भी वही चीज़ें हैं और ये भी फर्टिलिटी मैटर्स के लिए ही यूज़ होती हैं। ठीक है, इनमें मैं आपको दिखाती हूँ, देखेंगे सेम ही चीज़ें होंगी तकरीबन। ये है जी मियोइनोसिटॉल, सबसे ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा। फ़र्क क्या है, इसमें 2000 mg है और जो मेरे पास मियोफोर्ट 3G है इसमें 1100 mg है। इसी तरह इसमें डिकायरोइनोसिटॉल जो है वो 50 mg है और जो मेरे पास मियोफोर्ट 3G है इसमें 27.6 mg है। इन दोनों में जाके फ़र्क कहाँ आता है कि ये जो ओस्मार्ट है साशे, इनमें विटामिन D3 नहीं है, जबकि जो मियोफोर्ट 3G है इनमें विटामिन D3 जो है वो मौजूद है। लेकिन हमें ये थोड़ी थोड़ी चीज़ों के बावजूद ये बहुत अच्छा असर देते हैं। बच्चियां परेशान होने के बाद अपने प्रॉब्लम्स किसी को बता नहीं पाती हैं, खुद ही पैनिक होती रहती हैं, घबराती रहती हैं, वालिदैन मदद नहीं कर पाते हैं और फिर आगे जाके उनके मसले मसाइल बढ़ जाते हैं जो किसी तरह हल नहीं होते हैं।